वो चूतिए नहीं है जो गाय के मूत को भी गंगा जल समझ लेते। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। ये कोई एक तो व्लॉग चैनल नहीं है। पहली बात ये मैं अपने एक ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि भाई ये जो दिल्ली में चल रहा है बहुत दिनों से, हमें बहुत दिन से आप लोग देखो होगे कि प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है दिल्ली में। और मतलब आप लोग सोच सकते हो कि इतना सब हुआ, पेपर लीक का मामला, मतलब इसका इसका रजीब बोल रहे कि इस्तीफा दो, ये सब हो रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक ये है, मतलब देखो मैं किसी एक तो पॉलिटिकल पार्टी के साइड में नहीं हूँ किसी की, ठीक है। मैं भाई देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी स्टूडेंट का ही साथ दूंगा। मैं ना सीजेपी के साइड में हूँ, ना बीजेपी के, ना कांग्रेस, एक्स वाई जेड जो भी है। मेरा मानना क्या सीन है कि जिनका पेपर लीक हुआ, पहले आप एक तो दो तरफा केस में से सोचो आप। भाई जिसका पेपर पेपर लीक हुआ था, जो नीट का पेपर दे रहे थे, उनका पेपर लीक हुआ और गवर्नमेंट ने कि भाई उन लोगों की अपनी गलती मानी कि हमारे से गलती हुई है ऐसा वैसा, तो हम पेपर को फिर से रखेंगे, ठीक है। अब उन्होंने पेपर वेपर की बात को फिर से रखा और जो भी पेपर वगैरह हुआ वो फिर से अभी 2-3 दिन शायद हो गए, 3-4 दिन पहले रिजल्ट आया नीट वालों का। तो जितने भी बच्चों का नुकसान हुआ था उन्होंने पेपर दिया। और भाई ऐसा ठीक है, ये सीन हुआ और उसके बाद मतलब पेपर लीक हुआ और वो बच्चों पास भी हुए, जो नीट के स्टूडेंट थे, जो नीट के वाले थे। तो उन्होंने ये प्रोटेस्ट वगैरह जाके ये सब फालतूगिरी नहीं करी कि अरे प्रोटेस्ट में जाओ, हमारा हमको चाहिए ये आंदोलन ये वो। ठीक है यार, मैं समझता हूँ कि सरकार से गलती हुई है, बट सरकार अब उस गलती को सुधार भी रही है। अभी तुम लोग ने कल अगर पीएम मोदी का वीडियो देखा होगा, उन्होंने रात को डाला था 12 बजे। तो ठीक है, उन्होंने डाला वो चीज़, वो सब उन्होंने किया कि जिन्होंने पेपर लीक वगैरह किया है, तो भाई उनसे उनसे गलती वगैरह हुई है, तो उनको हम सक्सेस नहीं, मतलब गवर्नमेंट से गलती हुई है और जिन्होंने पेपर लीक किया है ना, उनको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अब मेरा मानना ये है कि जो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इन्होंने जो इतने दिन से लगातार भाई तुम लोग बनाया, फिर उसके बाद तुमने प्रोटेस्ट वगैरह किया, तो पहले मैंने भी उनका साथ दिया था कि हाँ भाई कोई आया है जो स्टूडेंट के खिलाफ, जो इस अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ, चलो ठीक है आवाज़ वगैरह उठाए, सब सब मैं माना। बट भाई यहाँ पे जब प्रोटेस्ट की रील आ रही थी, हर दूसरे तीसरे दिन जब मैं रील ओपन करता हूँ तो कोई भी दूसरी तीसरी रील में बस जंतर मंदिर की ही रील आती है। अब मेरा मानना ऐसा है कि भाई तुम लोग वहाँ पे क्या नाम लगे कि सीता के पति का नाम, फिर उसके बाद आर्टिकल 370 हटाओ भाई, उसको हटाओ। भाई मेरा मानना ये है कि जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है वो बच्चों के खबर है, पेपर लीक के खिलाफ हो रहा है, ठीक है। अब तुम लोग उसको इतना भाई इतना हवा हवा मार रहे हो, इतना हवा मार रहे हो, मतलब स्टूडेंट पुलिस को मार रही है, पुलिस स्टूडेंट्स को मार रही है। तो मेरे को क्या लगता है, ये तो पहले भाई देखो ऐसा है कि भले देखो भले बीजेपी में कुछ कमियां हो, लेकिन अब क्या लगे हुए लोग कि भाई बीजेपी को हटाओ, ठीक है, और बीजेपी को हटाओ, भारत से हिंदूवादियों को हटाओ। तो मैं देखो, एक मैं भी खुद हिंदू हूँ, मैं भी खुद हिंदू हूँ भाई। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, और स्टूडेंट्स के साथ तो भाई देखो गलत हुआ है, लेकिन वहाँ पे ये जो खालिस्तान ये सब के जो भी नारे वगैरह लग रहे हैं ना राम के खिलाफ और ये हिंदुओं के खिलाफ जो भी लग रहा है, क्योंकि मैंने भी एक दो रील देखी थी, उसमें एक लड़की ने मतलब पोस्टर लेके घूम रही थी वो सब जगह, कि आप लोग ने देखी नहीं पता मेरे को, लेकिन मैंने देखी थी, उसमें लिखा था कि हम वो चूतिए नहीं है जो गाय के मूत को भी गंगा जल समझ लेते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये लोगों का और लोगों का मानसिक कहाँ जा रहा है, मतलब उनका दिमाग कहाँ पे जा रहा है भाई। मतलब तुम भारत में रह रहे हो, फिर उसके बाद हिंदुओं को गाली दे रहे हो, फिर उसके बाद जाति वादी कर रहे हो वहाँ पे जाके, तो क्या सीन चल रहा है वो बताओ ना मुझे। मेरा देखो ऐसा है कि अभी जो भी सरकार एक्शन लेगी वो भाई सरकार को एकदम बोलते ना कड़क एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा पेपर लीक ना हो। लेकिन मैं जो वो स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट में भी गए हैं, तो उनको भी मैं बोल दूँ कि भाई अभी तुम लोग जो प्रोटेस्ट वगैरह में गए हो ना, तुम्हारे बहुत गंदे वाले लगने वाले। क्योंकि क्या है, मैंने 2-3 रील देखी जिसमें पुलिस वाले सबका बायोडाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो जो कौन कौन प्रोटेस्ट में थे, है ना। फिर उसके बाद मैंने और चीज़ें देखी है कि भाई उन लोग बोल रहे हैं प्रोटेस्ट वगैरह में जो भी नेपाल बना देंगे जो स्टूडेंट लोग, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो स्टूडेंट्स हैं।
पहली बात मुझे लगा ही नहीं कि वो स्टूडेंट्स है। मुझे ऐसा लग रहा है चाहे वो सीजेपी ने भेजा हो, कॉकरोच जनता पार्टी ने भेजा हो, या बीजेपी ने भेजा है, या किसी और पार्टी ने भेजा है उनको। क्योंकि भाई अगर कोई स्टूडेंट गया है वहाँ पे, तो स्टूडेंट मेन मुद्दे की बात करेगा। उससे ये क्या लेना देना कि अल्लाह का नाम होगा, या हम ये लगा देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। उनसे इन सब से लेने से क्या लेना देना है उनको भाई जो है। और बोल रहा हूँ भाई, पहली बात तो ये है कि तुम जिसका इस्तीफा मांग रहे हो वो तो भाई एजुकेशन मिनिस्टर है। नीट का वाला तो कोई और है। ये तो वही बात हो गई। और ऊपर से तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने ना सीजेपी के फॉलोवर्स देखे, उसमें आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी है। अब देखो, तुम लोग बोलोगे कि बीजेपी की साइड से आया, नहीं। जो भाई सच है मैं सच बता रहा हूँ, जो सच है वो सच बता रहा हूँ मैंने इतना गौर किया। मतलब तुम लोग समझो, अभी कुछ समझो तुम। एक बात बताओ, स्टूडेंट्स ने इतना इतना मार खाया, पुलिस वालों ने इतना मार खाया, सबने इतना मार खाया, तो मतलब पुलिस वालों ने मार खाया, स्टूडेंट्स ने मार खाया, मेरे को एक भी रील पे उस जो लीडर है इनका अभिषेक दिस्ते जिसका नाम है, भाई उसको मैंने एक रील में नहीं देखा भाई कि पुलिस वालों ने उसको मारा है या वो स्टूडेंट के साथ में खड़ा है। जब जब स्टूडेंट पीट के आते हैं तो ये बोलता है कौन से पुलिस वाले ने आपको मारा है, किसने मारा है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भाई देखो, जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करनी थी ना, भगत सिंह ने अपना जान दिया इस देश के लिए। ठीक है, अगर वो चाहते तो वो भी स्टूडेंट्स को ऐसे ही, जो भी भारतीय के देश थे वो लेते, उनको सबको आगे करते, वो खुद पीछे थे। नहीं, उन्होंने बोला कि ये हमारी लड़ाई है, हम आगे जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? वो टाइम पे वो टाइम पे आपने यकीन नहीं करोगे, आप लोग बोलते हो ना, ये देखो, मैं खुद भगत सिंह की फ़ोटो लगा के रखता हूँ भाई। ये देखो भाई, मैं खुद भगत सिंह की फ़ोटो लगा के रखता हूँ। तो मुझे, और पता है मैंने रील डाली ऐसे ही, मुझे भाई गालियाँ दे रहे हैं, मुझे गालियाँ दे रहे हैं लोग। और रियल आईडी से नहीं आते, फेक आईडी से आते। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, फेक आईडी से आते भाई, रियल आईडी से भी नहीं आते। तो क्या मतलब है? आज तुम लोग जो सोच रहे हो ना कि हम, पेपर तो लीक हुआ, उसका बहुत बहुत दुख भी है कि भाई बहुत सारी, क्योंकि एक बात बता दूं, मैं भी 10th में था ना जब, तो मेरा भी ज्योग्राफी का पेपर किसी ने लीक कर दिया था। बोर्ड्स का पेपर की बात कर रहा हूँ मैं भी जब 10th में था तो मेरा भी पेपर लीक हुआ था 10th में हुआ था। और सेकेंड थिंग, ज्योग्राफी का पेपर लीक हुआ था, मुझे अभी अच्छे से याद है। वो टाइम पे रात को कुछ 1 या 2 बजे के आसपास पेपर आ गया था। तो भाई देखो, ऐसा नहीं है कि ये सरकारी करवा रही है। कुछ होते हैं भाई जो करप्ट लोग होते हैं, उनको उनको सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कुछ होते हैं जो ये लोग, नहीं तो भाई ऐसा तो, अब तुम लोग एग्जांपल लो, मेरे घर पे शादी है, ठीक है, मैंने सबको बुलाया, अगर इन केस वहाँ पे किसी की मौत हो जाए या मर्डर हो जाता है, किसी का भी, कोई किसी को मार देता है, तो वो पुलिस किसको पकड़ेगी? मुझे पकड़ेगी या नरेंद्र मोदी को पकड़ेगी, या जो एजुकेशन मिनिस्टर उसको पकड़ेगी? पकड़ेगी तो मुझे ही पुलिस ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई ये जो भी चल रहा है ना देश में, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। मैं भी एक जेंजी हूँ, मैं भी अभी 18 साल 19 साल का हो गया हूँ। मैं भी एक जेंजी हूँ भाई, मुझे भी लगता है कि अपने देश के लिए कुछ करूँ, कुछ ऐसा करूँ कि जिससे मुझे भी अच्छा लगे। बट ये जो जेंजी वहाँ प्रोटेस्ट में गए हैं, वो तो मुझे कहीं साइड से लगता ही नहीं है। कुछ भी कर रहे भाई, कुछ भी। मैं इतना 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 रील देखा हूँ ना उनकी मैंने, मुझे कहीं से नहीं लगते भाई कि वो प्रोटेस्ट के नीट पेपर के लिए गए। उनका अलग ही चल रहा है, जय भीम कर रहे हैं, हाँ अल्लाह का नाम, मैं उन सबसे कुछ भी नहीं है। बट अगर एक बात बताओ ना, उस नारे में तुमने एक भी नाम सुना कि किसी ने बोला हो जय श्री राम? किसी ने एक एक भी, मैंने अभी तक एक ने रील आई, पता नहीं, हो सकता है मेरी ये गलती हो सकती है, लेकिन मैंने अभी तक एक भी नहीं देखा। सब ने जय भीम। मैं भी उनका एकदम बोलते हैं ना रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बट इससे क्या हो रहा है मालूम है? इससे धर्म की लड़ाई करवा रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा भाई। आरएसएस को हटाओ, आरएसएस से तुम्हारा क्या लेना देना है? नीट पेपर का आरएसएस से लेना देना क्या है तुम्हारा? ये बताओ मुझे, आरएसएस से क्या लेना देना है? अब ये वीडियो देख के भाई कुछ, अगर देखो मेरे तो एक ऑलरेडी सब्सक्राइबर नहीं है, मैं भी नया वीडियो बना, मतलब नया चैनल हूँ मैं, ठीक है, नया नया ग्रोथ हूँ, बिगनर हूँ। बट इन केस कभी ये वीडियो मेरी जब जाती है बाहर बाहर या वायरल होती है, तो मैं आप लोग से यही बोलूँगा कि ना मैं किसी का सपोर्टर हूँ, ना मैं किसी को, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के जैसे ही मैं आप लोग को सपोर्ट करूँगा। बट क्या सीन हो जाता है पता है?
ये जो आलतू फालतू चीज़ें वहाँ पे हो रही है, ये अपने भारत के लिए बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि भाई देखो, तुम लोग मेरे को बोलो, अपना भारत कितने साल पीछे चल रहा है चाइना से, यूएस से। अभी ऐसा हो गया है कि भारत में बस 55 से 56% हिंदू बचे हुए हैं, बाकी सब अदर हैं। उसके बाद ये सीन बताओ, उसमें से भी आधे हिंदू बाहर चले जा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। और अभी भी वही चल रहा है। जो भी जेंजीज है ना, क्या कर रहे हैं भाई, इनकम आई, अच्छा स्किल डेवलप कर रहे हैं, बाहर शिफ्ट हो रहे हैं अपना आराम से। ये सब प्रोटेस्ट वगैरह में कुछ भी मतलब नहीं रख रहे हो भाई, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा होता है। थोड़ा गवर्नमेंट की भी गलती है, थोड़ा गवर्नमेंट को भी जो गवर्नमेंट ढील दे रही है वो अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी यार, एक सोचो, तुम अपने माइंडसेट से सोचो यार, कि जो इतने दिन ये हुआ है, 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, जितने भी है, इतना हुआ है, क्या ये सही था? क्या ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्टर सही थे? हाँ, क्या ये सब सही था प्रोटेस्ट? नीट पेपर के नाम पे किसी और को ना लेके आना, हिंदू को क्यों लेके आना भाई? देखो, मैं तो बीजेपी की सपोर्ट में था ही, मतलब हूँ ही नहीं, मैं अपने धर्म की सपोर्ट में हूँ। तो मेरा ये मानना है भाई। अब तुम लोग का क्या ओपिनियन है मुझे नहीं पता। अगर मेरे से कुछ गलती वगैरह हुई होगी तो एक छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। और अगर वीडियो थोड़ा लगी हो तो शेयर कर देना भाई। और सेकंड थिंग, अपना अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या ओपिनियन है तुम लोग का। क्योंकि देखो, मैं बहुत कभी तो मैं कॉम में ज़्यादातर तो ऐसा मीम्स वगैरह या व्लॉग वगैरह की वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा यार कि एक एज अ स्टूडेंट मुझे भी अपना ओपिनियन रखना चाहिए तुम लोग के सामने। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब। जय श्री राम।